ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज सत्य ही सत्य को मिलाएगा। तो सांच क्या है, सत्य क्या है, पहले इसे जाने। एक संत का निर्णय, फिर वाणी पर विचार होगा। आत्म कल्याण के लिए मन, वचन और कर्म से जिस ज्ञान का पालन किया जाता है वो सांच अर्थात सत्य है। देखिए, जब तक वाणी सत्य नहीं है, जब तक वो सत्य को नहीं मिलाएगा। और तो इसको आगे समझ करते हैं। वो अजन्मी, अविनाशी और निर्विकारी है। आत्मज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। आत्मज्ञान सत्य, करुणा, दया और त्याग आदि गुणों का आधार है, जो अपने अनुभव में सिद्ध हो उस मन में धारण करना। जैसा देखा, सुना या पढ़ा हो उसका वैसा ही वाणी में प्रयोग करना सत्य है। देखिए, सत्य के बारे में सुना अभी एक संत का निर्णय। अब वाणी सुनते हैं। सांच कोई न पतियई, सांच कोई न पतियई, झूठे जग पतिया। सांच कोई न पतियई, झूठे जग पति पाए। गली गली गोरास फिरे, गली गली गोरास फिरे। मदिरा बैठ बिकाए कबीरा, मदिरा बैठ बिकाए। सांच कोई ना पति आई, झूठ जग पति पाए। गली गली गो रास फिरे, मदिरा बैठ बिकाए। इस संसार में अधिकतर लोग सत्य के महत्व को न जानकर सत्य में विश्वास नहीं करते, और लोग झूठ में ही विश्वास करते हैं। जैसे दूध दही तो गली गली में घूमकर बेचना पड़ता है, परंतु मदिरा तो दुकान पर बैठे बैठे ही बिक जाती है। तो देखिए, गली मोहल्ले में दही की दुकानें तो बहुत होंगी, लेकिन मदिरा की दुकान कहीं कहीं देखने में मिलेगी, और मदिरा दुकान पर बैठे बिठाए ही बिक जाती है। तो ये एक संत का निर्णय है। इसको समझें और मानें और चलें, तभी इसका फ़ायदा है। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। सांच कहे तो मारे हैं, साच कहे तो मारे हैं। ये तुर्कानी जो सांच कहे तो मारे हैं। ये तुर्कानी जो बात कहूँ सतलोक की, बात कहूँ सतलोक की। कर गही पकड़े चोर कबीरा, कर गही पकड़े चोर। सत्य कहने से दुनिया के लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। देखिए, दुनिया का रिवाज, ये ऐसी तुर्कानी जोर कहावत है। मैं सत्य लोक की बात कहता हूँ तो वे मुझे चोर कहकर मेरा
हाथ पकड़ लेते हैं। सत्य से उनके मिथ्या अहम को ठेस जो पहुंचती है कि आज सत्य कड़वा लगता है, यही है कलयुग की पहचान। तो इस कलयुग से बचने के लिए उस प्रभु के समर्पण हो जाएं, उस प्रभु की याद करें, तो वो ज़रूर इस कलयुग से आपको बाहर निकाल लेगा। ये इस समय घोर कलयुग है, तो इससे बचने का उपाय है प्रभु के समर्पण हो जाएं, तो वो कोई ना कोई रास्ता बता ही देते हैं। तो आगे श्रवण करते हैं। अब तो हम कंचन भये, अब तो हम कंचन भये, तब हम होते कांच। अब तो हम कंचन भये, तब हम होते कांच। सतगुरु की कृपा भई, सतगुरु की कृपा भई, दिल अपने का साच कबीरा, दिल अपने का साच। अब तो हम कंचन भये, तब हम होते कांच। सतगुरु की कृपा भई, दिल अपने का साच। हमारे ऊपर सतगुरु की महान कृपा हुई। इन्होंने हमें सत्य ज्ञान का उपदेश दिया। देखिए, जब एक कृपा होती है, जब एक मानव की एक प्रभु में लगन होती है, तो वो जो अंतर्यामी प्रभु जो घट घट में व्यापक है, वो कोई ना कोई रास्ता आपको बताएगा और आप उस गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ जाएंगे, क्योंकि उसे आप की लगन देख के जो भव से पार करना है, ये एक प्रभु रास्ता बताते हैं। तो हमारे ऊपर सद्गुरु की महान कृपा हुई कि उन्होंने हमें सत्य ज्ञान का उपदेश दिया और हमने उसको हृदय से ग्रहण कर लिया। पहले हम कांच के समान असत्य को ही धारण किए हुए थे, परंतु अब सत्य के कारण स्वर्ण के समान हो गए। देखिए, सत्य के कारण ही स्वर्ण के समान हो गए। सतगुरु की कृपा भई, दिल अपने का साँच। तो एक सतगुरु ही आपको उस सत्य की ओर ले जाता है। उस कलयुग से आपको बाहर निकाल लेगा। ये घोर कलयुग है, इसके अंदर झूठ ही लोगों को अच्छा लगता है। तो एक कोशिश करें सत्य बोलने की, और एक सतगुरु, एक गुरु के समर्पण हो जाएं, तो आप निश्चित ही वो गुरु आपकी जो अंदर विराजमान है, वो आपकी मदद करेगा और आपको इस कलयुग से भी पार ले जाएगा। उसके लिए आपको बोलने की ये ज़रूरत है सच, और एक प्रभु का सिमरन, एक प्रभु की याद, सत्संग, ये जीवन में लाएं और एक संतों की वाणी पढ़ें, तो निश्चित ही कोई सूरत नहीं, वो आपको कोई ना कोई रास्ता बताएगा और आप उस भव से पार हो सकते हैं और एक आनंद में की खान में आप पहुंच सकते हैं। जो आपके हृदय में ही विराजमान है, वो प्रभु जो हर घट में व्याप रहा है,
उससे आपकी मुलाकात हो गई तो बस समझ लिए आपका इस संसार में आना सफल हो गया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इस चैनल को देख सकें और एक प्रभु की कृपा होती है तभी कुछ संभव है। आप कोशिश करिए, ज़रूर जीवन में सफलता मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।